Hi guys, this video is dedicated to all the CAT 2024 aspirant, those who are targeting for best MBA colleges for their career and starting their preparation from March onwards. 250 plus days का टाइम अपने पास बचा हुआ है CAT की प्रिपरेशन को लेके. How we can crack the CAT with the good percentile so that we end up with the IIMs or the other top B schools. So everything I will be discussing in this video. If you are the aspirant of MBA and targeting for CAT and starting your preparation from March onwards or the April onwards, accordingly strategize your preparation. This is very crucial video for you people. Okay, before I start, CAT के साथ साथ non CAT exam भी I always suggest, like XAT is there for Exelara Jamshedpur, then exam भी Bhubaneswar, then you have a SNAP for Symbiosis, then you have a NMAT through which you will be getting the NMIMS campus, and the KJ Somaiya is there, Bokni is there, Tapmi is there. So these are the again good colleges. Along with that, CET, CMAT, CUET through the and obviously CUET is there. TISS, okay, through which you will be getting TISS campuses. तो CAT के साथ साथ नॉन CAT एग्जाम की भी प्रिपरेशन कितनी हेल्पफुल होगी वो भी डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन जर्नी फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स. क्या क्या चीज़ों पे पहले अटैक करना है, क्या चीज़ें आपको बाद में करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. बीइंग अ CAT एस्पिरेंट, बीइंग अ MBA एस्पिरेंट, एवरी ईयर lakhs of people do this mistake. So 3 lakhs से ऊपर का कंपटीशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द कंपटीशन. 3 lakhs से ऊपर का कंपटीशन है एंड सीट्स आर लिमिटेड. सो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन. कंपटीशन बताने का मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करना, आपको डराना. यू शुड जस्ट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इतने लोग एग्जाम लिखेंगे और अपने को अगर IIM में जाना है या टॉप बी स्कूल में जाना है, FMS में जाना है, IMT गाजियाबाद जाना है, MDI गुड़गांव जाना है, 4 स्कूल में जाना है, जो भी कॉलेज में जाना है, परसेंटाइल आपको अच्छा लेके आना पड़ेगा CAT के एग्जाम में. So watch this video very carefully and share it to all your friends so that other students should also be benefit from this video. Let's get started. Alright, so CAT 2024 मार्च ऑनवर्ड्स प्रिपरेशन, रफली 250 डेज का टाइम है अपने पास. तो CAT उसके साथ नॉन CAT एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो लाइक NMAT, SNAP, XAT, CET, तो इसकी भी प्लानिंग हम अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू. ये कब कब एग्जाम आएगा और कब कब आपको लिखना चाहिए वो भी मैं गाइड कर दूंगा. बिकॉज फॉर सम ऑफ द एग्जाम देयर इज अ मल्टीपल विंडोज, सो यू कैन राइट मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, सो दैट इज द वन. एक तो ये पूरा सेक्शन को मैं इलेबरेट करूंगा कि कैसे आप जाना चाहिए आपको, चाहे वो कॉन्ट है, चाहे आपका VARC है, चाहे आपका वो LRDI है. सो दीज आर द 3 सेक्शन ऑफ द CAT. ठीक है, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे टाइमलाइन. सो दिस इज द वन. उसके बाद है आपका टाइमलाइन and obviously must do things before you start your CAT preparation and along with the CAT. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अपन मेनली डिस्कस करेंगे. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी मस्ट डू थिंग्स. ये आपको सबसे पहले करना चाहिए. वेदर यू आर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग, यू आर कमिंग टू दी मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली दिमाग में रखो. सो मस्ट डू थिंग्स से पहले, इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आवर सेंटर फॉर द क्लासरूम कोचिंग. इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आवर सेंटर दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी. But if you're not Mumbai based, you can check out our online live classes pan India. Okay, so live we can connect for the preparation part. So must do thing में सबसे पहले goal setting. कौन से कॉलेज में जाना है, it is very crucial, very important. We start our entrance preparation but we don't decide a college. When I ask student in the classroom also, so they say sir अभी कॉलेज डिसाइड नहीं किया है. बिना कॉलेज डिसाइड किया आपने पढ़ाई कैसे चालू की है यार. मतलब कॉलेज तो सबसे पहले डिसाइड करो आपका, है ना. तो कॉलेज डिसाइड करो. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 1-2 कॉलेज डिसाइड करो. मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 10 कॉलेजेस का शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है. ये 10 कॉलेज इंडिया में या जो पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हो इसमें मुझे जाना है, तो ये 10 कॉलेज के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है. क्या कट ऑफ होगा, क्या स्कोर लाना है, कौन से एग्जाम्स के स्कोर दे विल बी एक्सेप्टिंग, ये सारी रिसर्च मेरी होनी चाहिए. ठीक है, ये नंबर 1. जो भी कॉलेज है उसका मेरा एक एडवाइस है, मे बी साउंड लिटिल एब्सर्ड या मैग्लोमैनियाक बोल लो थोड़ा सा पागलपन तरीके से, बट यार कॉलेज का कलर प्रिंट आउट निकाल के अपने वॉल पे स्टिक करना. ये सारे कॉलेज में जाना है, जो भी एग्जाम का स्कोर चाहिए वो और कितना चाहिए ये लिख के लगा दो. ठीक है, एंड व्हाट इज देयर हाईएस्ट एवरेज प्लेसमेंट, बिकॉज दैट विल बी द अनदर मोटिवेशन फॉर यू. एक तो कॉलेज, एक तो प्लेसमेंट. ठीक है, दूसरा CAT निकालना है तो रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी. न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया आपका. ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको कौन से न्यूज़पेपर. नॉवल की रीडिंग अगर है तो और अच्छी बात है. तो रीडिंग पे आपको काम करना पड़ेगा. आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल, डिकोडिंग द क्वेश्चन, ये सब आपको काम करना पड़ेगा अगर CAT निकालना है तो. और ये आपके नॉन CAT एग्जाम में भी एनीवे काम आने वाला है. ठीक है, लॉजिकल एंड एप्लीकेशन स्किल. लॉजिक में हाउ टू फेच द डेटा, हाउ टू थिंक डिफरेंटली,
केसेस कैसे सोचने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे 2 से 3 टॉपिक एक साथ एक ही क्वेश्चन में टॉपिक के एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो कैसे सोचना है वो, ठीक है। कैट ये ऑल दिस थिंग कैट डिमांड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन, वी डोंट डू रिवीजन, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। एवरी ईयर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट डू दिस, ओके। ये नहीं करना आपको। अब मैं रिवीजन जब बोल रहा हूँ तो अब जो भी पढ़ोगे पूरे दिन में, शाम को एक रिवीजन, पूरे वीक में जो पढ़ा संडे को एक रिवीजन, पूरे महीने जो पढ़ा आपका मंथ एंड में एक रिवीजन। तो रिवीजन इज वेरी वेरी क्रूशियल। अदरवाइज हुआ क्या कि आपने मार्च में जो पढ़ा हुआ है और आप उठा रहे हो उसको मई में, काफ़ी कुछ भूल चुके रहोगे। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। बिल्ड योर इकोसिस्टम, बी अराउंड सच काइंड ऑफ पीपल जो सेम एग्जाम या नॉन कैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एक अपना इकोसिस्टम क्रिएटेड रहेगा। तो क्लासरूम का एक वो बेनिफिट हो जाता है कि यू मीट द पीपल, यू मीट द फैकल्टी, एक वो हाँ क्लास में जा रहे हैं, लेक्चर्स जा रहे हैं, ठीक है। एक तो शेड्यूल पूरा प्लान होता है आपका एंड रूटीन आपका सेट होता है, तो एंड यू कैन मीट द फैकल्टी डाउट क्वेरी के लिए, तो वो भी एक अच्छा एड ऑन है। लाइव क्लास में भी सेम थिंग हैपन, लाइव में हम घर घर बैठ के क्लास को अटेंड करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। सो विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन स्टार्ट अकॉर्डिंगली। बैकअप एग्जाम, मेरे लिए बैकअप एग्जाम है एनमैट, स्नैप, जैक, सीवीटी, सीईटी, सीमैट हो गया आपका। ये सारे बैकअप एग्जाम लेके चलने चाहिए। सिर्फ कैट ही लिखना है ये गलती नहीं करनी है। हाँ, कैट फोकस होकर लिखना है ये जरूर करना है, बिकॉज सबसे पहले आपका एनमैट के बाद कैट ही आएगा, ठीक है। एंड कैट के थ्रू मेजर कॉलेजेस के गेट ओपन हो गए इन इंडिया। मेजर कॉलेज इंडिया में कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम वर्सेस कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन, ये रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि मुझे एज आई मेंशन अर्लियर कि कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यार मेरा कॉन्ट बहुत अच्छा है बट मेरा वर्बल खराब है, या तो मेरा वर्बल बहुत अच्छा है मेरा कॉन्ट खराब है। दिस इज वॉट द थिंग विच हैपन विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट। अगर किसी का कॉन्ट अच्छा है तो उसका वर्बल खराब है, और किसी का वर्बल अच्छा है तो कॉन्ट खराब है। LRDA तो सब लोग एवरेज पे चल रहे हैं, है ना। LRDA में ओके ओके ठीक है, या कुछ लोग थोड़ा बेटर है। LRDA इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट, लेट मी टेल यू दिस पार्ट। तो मैनेज करके LRDA ही निकालना है। तो ये मस्ट डू थिंग है भाई, अगर आप कैट स्टार्ट कर रहे हो तो ये डेफिनेटली ध्यान में रखो, बिकॉज ऑल दिस थिंग कैट डिमांड्स एंड एनी अदर MBA एंट्रेंसेस नॉन कैट अगर सोचो तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेक्शन बाय सेक्शन सिलेबस को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले अपना कौन सेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे लोग को मैथ्स टफ जाता है, और लास्ट ईयर यार टफ भी था मैथ्स, एंटायर पेपर टफ था इनफैक्ट, इसलिए कट ऑफ गिरा, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इतने टॉपिक आपके अरिथमेटिक है, याद हो गया है, ठीक है। अब इसके इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट 50 क्वेश्चन आपके मेनूर के बुक में दिए हुए हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस विल बी डूइंग द एडवांस लेवल वर्कशॉप सेशन विच विल बी ऑन द वीकेंड। उसके अलावा अपन लाइव सेशन भी करेंगे जिसके अंदर अपन थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये बुक वंस यू ज्वाइन लाइव और क्लासरूम विल बी गेटिंग दिस बुक, ठीक है। तो ये काम करना है। अरिथमेटिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कैट में अरिथमेटिक से आएंगे, तो सबसे पहला अटैक आपका अरिथमेटिक होना चाहिए। एंड इज अ बैकबोन ऑफ योर एंटायर, एंड इफ यू डन विथ योर अरिथमेटिक तो DI LR में एक एड ऑन होगा, DI में तो आपको डेफिनेटली वो होगा, ठीक है। अलजेब्रा, नेक्स्ट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सारे टॉपिक आपके लाइक लॉगरिथम हो गया आपका, प्रोग्रेशन हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया आपका, ठीक है, फंक्शन वाले क्वेश्चन हो गया, सेट थियरी हो गया आपका, इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो गया, सर्च सिंथेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके अलजेब्रा में, तो ये सारे टॉपिक आपके अलजेब्रा बेस है जो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैट को लेकर मेरा ओवरव्यू वाला वीडियो देख लो, उसके अंदर पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फिर नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो गया, मॉडर्न मैथ्स में प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक, ठीक है। सो अभी जो टाइम है आपका मार्च का, एक्चुअली में कौन पे और उस पर भी अरिथमेटिक पे काम करने की ज़रूरत है। मैं टाइमलाइन डिस्कस करता तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे जाना है, ठीक है। तो कॉन्ट के अंदर व्हाट इट डिमांड, सो कॉन्ट्स के अंदर सबसे पहले आपका बेसिक कैलकुलेशन हैज़ टू बी इंटैक्ट। फिर आता है आपका स्पीड कैलकुलेशन, कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट पे हमारा अच्छा काम होना चाहिए। फिर हो गया, हाँ अब मेरे इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो गए, फिर थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर अचानक से अगर आप ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे टफ लगेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाओ हर टॉपिक को लेकर के, ठीक है। और हर सेक्शन में, हर सब सेक्शन जो है उसमें टफ लेवल का क्वेश्चन आपको आफ्टर दिस स्टेप स्टार्ट करना, जो एडवांस लेवल में बोल रहा हूँ,
ठीक है, जो आपके 40 से 50 के क्वेश्चन है, 35 से 50 के क्वेश्चन है, वो टफ लेवल के क्वेश्चन है। फिर आपका जो वर्कशॉप होगा उसमें भी हम कैट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड जो लाइव वर्कशॉप होगा उसमें भी, ठीक है। तो इतना काम अपने को कॉन्ट को लेके करना। अगर आपका मैथ्स वीक है या पैथेटिक है, अगर आपको लग रहा है आपका मतलब यार मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है, मेरा 10th से ही मैथ्स खराब था, या आप वर्किंग प्रोफेशनल और आपका मैथ्स बहुत ही टफ है, जो भी है, या टाइम कम मिलता है, तो पहले बेसिक कैलकुलेशन आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, गो एंड वॉच एंटायर स्पीड मैथ्स का वीडियो, परसेंटेज का वीडियो, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक देख करके आपका एटलीस्ट बेसिक इंटैक्ट हो जाएगा, बेसिक इंटैक्ट हो जाएगा। सो वेरी फर्स्ट व्हेन यू स्टार्टिंग योर कैट प्रिपरेशन, टेंशन या लोड में स्टार्ट नहीं करना है, लाइट माइंड से, हाँ ठीक है, वॉट एवर विल बी कमिंग अप आई एम ओके टू एक्सेप्ट इट एंड आई विल वर्क हार्ड, ठीक है ना। पहले से प्रेजुडाइज मत हो जाओ कि यार मेरा तो मैथ्स वीक है, अब तो कैसे करूँगा, कैट तो बहुत टफ होता है। अगर ये माइंडसेट होगा तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। तो ये आपको कॉन्ट में इतना काम चालू करना है इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो काफ़ी डिसेंट टाइम है, 8 मंथ्स के ऊपर का टाइम है अपने पास, काफ़ी डिसेंट टाइम है, ठीक है। अभी आपका जो बहुत ज़्यादा अटैक होना चाहिए वो कॉन्ट पे होना चाहिए, सेकेंड VARC पे होना चाहिए, सेकेंड अटैक आपका VARC, दोनों साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। तो RC एंड वर्बल। अब वर्बल के अंदर आपका ऑड मैन आउट आएगा, पैराग्राफ जंबल आएगा और समरी वाला क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी पेपर आपका कॉम्प्रिहेंशन से भरा होता है, तो मतलब आपकी रीडिंग हैबिट एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड रीडिंग स्पीड, ये सारी चीज़ें टेस्ट होगी। तो RC के अंदर क्वेश्चन टफ है, उसके 2 रीज़न है। पहला, या तो RC का लेवल टफ है, या तो दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका काफ़ी ट्विस्टेड है ना। यहाँ ही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और ऑप्शन इतने क्लोज दिया है कि मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद दी वर्बल सेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आई रिकमेंड एवरीवन द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज सेम थिंग आई हैड डन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो अगर आप ये करते हो तो सही है। उसके बाद आपका द न्यूयॉर्क टाइम का न्यूज़पेपर, ये दूसरा एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। तीसरा, एक RC डेली सॉल्विंग, 1 से 2 RC डेली सॉल्विंग। कहाँ से सॉल्व करोगे, आपके मेन्यूअर के बुक में है, प्लस डैशबोर्ड पे लॉगिन करना, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट से वो खत्म करो, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ड पावर मेड इजी, ये आपकी बुक है, वर्ड पावर मेड इजी का। ये बुक आपकी अराउंड 45 सेशन है, मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवाइज करो, एक वीक में 5 सेशन होंगे, 2.5 मंथ में आपका ये बुक कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरे प्रीफिक्स इसमें पूरे प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड्स ये सारी चीज़ें दी हुई है, और दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एनी ऑफ द MBA एस्पिरेंट जो भी एग्जाम लिख रहे हो। एंड मैथ स्नैप में तो काफ़ी लेवल पे होकर बातें, तो आपके वो कैप तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। इसका पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है मेन्यूअर के, तो इसके साथ साथ वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये काम अपने को करना है। RC सॉल्विंग हो गया। बाकी में जब वर्बल में मेरा टेंशन नहीं है, वर्बल हम लोग आराम से अराउंड जून जुलाई भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है आपका RC। बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द RC, वॉच द वीडियो ऑफ द RC फ्रॉम योर डैशबोर्ड, मेन्यूअर डैशबोर्ड, देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। इतना करना है VARC से। लास्टली है आपका LRDI का सेक्शन, विच इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लॉजिक का एक सेट और DI के एक सेट काम करने की जरूरत है, बट अभी नहीं, अभी इसको बिल्कुल ही मत छूना, ठीक है, बिकॉज भूल जाओगे, ओके। अभी आपका कॉन्ट और वर्बल पे फोकस होना चाहिए। ये कब करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो लॉजिक के अंदर आपके अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, केसलेट वाले क्वेश्चन, गेम्स एंड टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन। DI के अंदर आपका टेबल हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, मिक्स ग्राफ हो गया, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल सिलेबस। तो ये वाला पार्ट अभी नहीं करना है, या हमारे पास टाइम है, अभी इस पर काम करना है। अब आते हैं यहाँ पे टाइमलाइन पे आते हैं। टाइमलाइन में अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल में आई वांट आपका फोकस अरिथमेटिक पे होना चाहिए, अरिथमेटिक खत्म कर देना है। आई रिपीट, मार्च अप्रैल अरिथमेटिक खत्म, 2 महीना मतलब 60 डेज बहुत होता है। आपके अरिथमेटिक के 10 टॉपिक रफली है, 10-11 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मई जून हैज़ टू बी ऑफ अलजेब्रा। जून जुलाई आपका तीनों टॉपिक, ज्योमेट्री,
मेंसुरेशन जुलाई ले लिया, अगस्त सितंबर में नंबर प्लस मॉडर्न मैथ्स। तो अगस्त तक हमारा कॉन्ट का पूरा सिलेबस हैज़ टू बी फिनिश। अगर आप मार्च से पढ़ाई चालू कर रहे हो तो, अगर मेरा ये वीडियो आप लेट देख रहे हो तो शिफ्ट कर लेना आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अभी इसके साथ साथ आपका वर्बल चल रहा है, इसके साथ साथ मतलब हम ये 4 महीने में हमारा रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब चीज़ें आपको फ्लो में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी खत्म हो चुका रहेगा, मतलब 4 महीने के मेहनत के बाद अपना इंग्लिश पे कमांड अच्छा होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम डजंट मैटर, यू कैन क्रैक कैट विद द गुड परसेंटाइल, ठीक है। एंड दोज हू थिंक यार मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो मैं फोड़ दूंगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग एंड डिकोडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है तो आप फोड़ोगे कैट में, ठीक है। हाँ, दैट विल बी द अनदर एड ऑन, आपका वोकल अच्छा है तो, बट फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपके आप कॉन्ट का इंटायर पार्ट हो गया। तो मैं अगस्त तक अपन मेजर सिलेबस खत्म कर रहे हैं, इसके साथ साथ मॉक का भी काम आएगा, है ना। तो हम लोग 4 महीने में वर्बल पे फोड़ रहे हैं और ये 4 महीने में आपका अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा खत्म है और फिर बाकी के जो टॉपिक है जो अगस्त तक खत्म है। दिस हैज़ टू बी द प्लानिंग। अगस्त की जगह अगर सितंबर भी जाता तो भी ठीक है, बट अगस्त हम डेडलाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। दो जो हैव जॉइन मेन्यूवर लाइव या क्लासरूम सेंटर पे आपने अगर ज्वाइन किया हुआ है बैच, सो दिस इज व्हाट द प्लानर वी विल बी फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप जुलाई में आओगे, यहाँ पे आपका LRDI चालू होगा। जुलाई अगस्त, जुलाई भी नहीं, इनफैक्ट अगस्त से चालू होना चाहिए। ये जो 3 महीना है ना, ये पूरा ये 3 से 4 महीना ये LRDI का है। यहाँ पे आप बोलोगे सर मुझे कॉन्ट पढ़ना है, मतलब फिर सही नहीं है। आप बोलोगे सर मेरा वर्बल अभी सही नहीं हुआ, भाई हमने 5 महीना 6 महीने लगा दिए, अब वर्बल सही नहीं हो रहा तो मतलब हमने मेहनत नहीं की है सही से, है ना। क्योंकि वो बिकॉज वर्बल इज डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। आप बोलोगे 2 महीने में इंग्लिश पढ़ के मैं एकदम अच्छा कर लूँ, डिफिकल्ट है। इसलिए अपने पास काफ़ी डिसेंट टाइम है आपको वर्बल पे काम करने का। LRDI अगस्त ऑनवर्ड्स, अगस्त से नवंबर का टाइम है LRDI, ठीक है। सारे सेट करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट के 3 महीना, इनफैक्ट अगर आप सितंबर से भी चालू करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है LRDI, बट ठीक है अगस्त मंथ हम लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मॉक भी आएगा आपका जून ऑनवर्ड्स। मॉक यार अभी तो नहीं, बट जून से हम थोड़ा मिनी मॉक लिखना चालू करेंगे। तो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग द मिनी मॉक प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो 20 के आसपास फुल लेंथ और मिनी मॉक ये रखेंगे अपन, ठीक है ना। तो अपने को पेपर अटेम्प्ट करना और कितनी एक्यूरेसी हो रही है, बिकॉज एक्यूरेसी इज द गेम इन द कैट, वो सारी चीज़ें हम मॉक से सीखेंगे। तो एक फुल लेंथ मॉक हम जून में लिख देंगे, फिर जुलाई से अपना एटलीस्ट मॉक लिखना चालू हो जाएगा, 2 मॉक फुल लेंथ, ठीक है ना। 20 मॉक फुल लेंथ लिखने हैं। ट्रायल के लिए हम लोग मिनी मॉक जून से चालू कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। अगर आपको लिखना है तो मई में एक आध मॉक लिख लेना, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन कैट को लेके करेंगे फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। आपके पास 250 डेज प्लस का टाइम है। इस साल अपने को एक अच्छा MBA कॉलेज चाहिए अपने करियर के लिए, और वो अचीव करना आपके हाथ में ही। वी विल बी गाइडिंग यू विथ रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन। अपने टॉपिक पढ़ा के हो जाएंगे, प्रैक्टिस करके हो जाएंगे, मॉक मिल जाएगा आपको, रिसोर्सेज मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगी। मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। इफ़ यू आर रेडी टू डू ऑल दिस थिंग, वेलकम टू मेन्यूअर। यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू पीपल। बट आपका पहले ये चीज़ सेट करो, कौन से कॉलेज में जाना है और कौन कौन से एग्जाम मुझे लिखने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो रिवाइंड करके अगर कुछ नहीं समझा तो वापस से देख लेना, और एंड अलॉन्ग विद दैट ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। मेन्यूअर MBA एंट्रेंस ये वाला चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज विल बी डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो ऑन दिस चैनल। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।